नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का MCA विद सुनील में। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात एवं समानुपात होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अनुपात का अर्थ होता है मेरे दोस्तों हिस्सा। अनुपात अर्थात होता है हिस्सा या भाग। इसका अर्थ होता है हिस्सा या भाग। और अनुपात के लिए हम इस तरीके का एक चिन्ह होता है, इस तरह का साइन होता है, इसका उपयोग हम अनुपात के लिए किया जाता है। यह अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है, अनुपात का चिन्ह है। और इसको हम बटे से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये क्योंकि अगर मैं आपको सामने लिख देता हूँ A अनुपात B, तो इसको हम A बटे B भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम अगर मैं लिखता हूँ 5 अनुपात 4, तो इसको मैं 5 बटे 4 भी लिख सकता हूँ। दोनों सही है। अगर 5 बटे 4 है उसको मैं 5 अनुपात 4 लिख सकता हूँ, या फिर अगर मेरे सामने 5 अनुपात 4 है उसको मैं 5 बटे 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अनुपात का मतलब होता है हिस्सा या भाग, ठीक है। जब हम दो या दो से अधिक राशियों के हिस्से या भाग के बारे में बात करते हैं तो वहाँ अनुपात का जिक्र होता है, ठीक है। अनुपात का ये चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से अनुपात का चिन्ह होता है। अब देखते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात, तो समानुपात अर्थात समान हिस्सा या समान भाग। इसका चिन्ह इस तरीके का होता है। जब दो अनुपात मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, समानुपात बन जाता है। समान अनुपात अर्थात बराबर अनुपात, बराबर भाग, इसीलिए हम समानुपात को बराबर भी लिखते हैं। समान अनुपात अर्थात होता है समान हिस्सा या समान भाग। और इसका जो साइन होता है या चिन्ह होता है ये इस तरीके से बनता है। दो अनुपात मिलके समानुपात बनाते हैं, इसलिए समान अनुपात अर्थात बराबर अनुपात, तो हमको इसको बराबर भी लिखते हैं, ठीक है। जब जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ठीक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A बटा B। देखिए हमने क्या पहले देखा था ना कि अनुपात को हम बटा भी लिख सकते हैं, है ना। A बटे B लिख लिए। अब अनुपात को हम बराबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं C बटे D, यहाँ पर अनुपात को हम बटे के रूप में लिख लिए। तो इस तरीके से अगर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए अनुपात अर्थात हिस्सा और समानुपात अर्थात समान हिस्सा। जहाँ बराबर का हिस्सा हो वहाँ समान अनुपात मान के चलिए, और जहाँ कोई बराबर का हिस्सा ना हो वहाँ पर अनुपात मान के चलिए, ठीक है। वो कम ज़्यादा हिस्सा हो सकता है जहाँ अनुपात होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 तथा B अनुपात C बराबर है 8 अनुपात 9, तो हमें निकालना है A अनुपात C का मान। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए A अनुपात B दिया है तो इसको हम A बटे B लिख सकते हैं, है ना। इसको 3 बटे 4 लिख सकते हैं, ठीक। क्या है उसके बाद B बटे C दिया है, उसको हम 8 बटे 9 लिख सकते हैं। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि, है ना। अब देखिए यहाँ A का वैल्यू तो ठीक है 3 है, लेकिन यहाँ देखिए B का वैल्यू यहाँ पर 4 अनुपात में दिखा रहा है और यहाँ 8 अनुपात में दिखा रहा है, जबकि अनुपात दोनों का समान होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 है तो वहाँ भी 4 होना चाहिए था, अगर वहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए था B को, है ना। तो B को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले समान करना पड़ेगा। दोनों जगह हमको B को समान करना पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम B को 8 ही कर लेते हैं, B को 8 ही कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर भी B को 8 लाना पड़ेगा। तो 8 कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर
अंश और हर में दोनों का गुणा कर देंगे। तो चलिए क्या हो जाता है यहाँ पर देखिए, ए बटे बी है, 2 तिया 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8। और यहाँ पर क्या है, बी बटे सी बराबर क्या है, 8 बटे 9 दोस्तों। ठीक है, ये बी बटे सी बराबर है 8 बटे 9। अब देखिए ए बराबर 6 हो गया, बी बराबर 8 हो गया। देखिए यहाँ पर बी बराबर 8 यहाँ भी है और सी बराबर 9। तो इनका अनुपात क्या निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या हो गया, सॉरी सी बराबर क्या हो गया, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ठीक, तो ए बी सी का अनुपात निकल गया 6, 8 और 9, है ना। हमें पूछा क्या गया है, ए अनुपात सी। तो यहाँ से देखिए ए अनुपात सी, ये देखिए, तो ए अनुपात सी क्या हो जाएगा, 6 और 9। ये ए है और ये सी का है, तो 6 अनुपात 9। तो 6 अनुपात 9 ही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या किए, पहले b का जो वैल्यू है उसको इक्वल करना है। अगर इक्वल नहीं है तो, इक्वल है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इक्वल नहीं है तो हमको क्या करना है, इक्वल करना है जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स दिए रहेंगे उसको। ठीक है, इक्वल कर लीजिए, देन उनका रेशियो निकाल लीजिए, फिर जो पूछा है उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे और क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, इसमें कहा गया है यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 हो तथा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 हो तो हमें वैल्यू निकालना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, ए बटे बी दिया है 3 बटे 4। ठीक, और क्या दिया है, बी बटे सी बराबर दिया है 4 बटे 7। अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू 4 दिया है, यहाँ पर b का वैल्यू 4 दिया है, तो हमको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको कन्वर्जन करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब a केवल एक ही है इसमें, तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू भी 4 हो गया और c का वैल्यू हो गया 7, है ना। अब ये किस फॉर्म में है, ये रेशियो के फॉर्म में है, तो हम क्या मान लेंगे इसको, a बराबर 3 के मान लीजिए, है ना, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है ना। अब 3x भी मान सकते हैं आप, 3x भी मान सकते हैं। ठीक है, b बराबर क्या हो गया, 4x मान लीजिए। ठीक है, और c इज इक्वल टू 7x मान लीजिए। तो हमें क्रमशः a b और c का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब उस इक्वेशन में इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसको। देखिए a का वैल्यू कितना है, देखिए 3x लिख दीजिए, b का वैल्यू 4x लिख दीजिए प्लस करके, फिर c का वैल्यू 7x लिख दीजिए। बटे में क्या है, c है, तो c का वैल्यू 7x, तो यहाँ पर 7x लिख दीजिए। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, क्या आता है, 7 4 11 3 14 x बटे 7x, x कट गए देखिए, है ना, x कट गए और 7 दूनी 14। आंसर कितना आया दोस्तों, तो आंसर आया 2। ठीक, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर वैल्यू अलग था, यहाँ पर अलग था, तो हम लोग कन्वर्जन करके क्या किए थे, दोनों का वैल्यू समान किए थे। ठीक है, यहाँ पर गुणा करके, पर चूंकि इसमें देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसलिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, रेशियो के फॉर्म में, है ना। उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 तथा b अनुपात 7 बराबर 6 अनुपात 11 हो तो हमें मान निकालना है a अनुपात b अनुपात c का। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c क्या है, हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देख लीजिए a बटे b बराबर क्या दिया है दोस्तों, 5 बटे 7 दिया है ना, और इधर b बटे c बराबर दिया है 6 बटे 11। ठीक, अब देखिए यहाँ पर b बराबर 7 है और यहाँ पर b बराबर 6 आ रहा है, तो हमको भी इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। b का वैल्यू दोनों जगह सेम आना चाहिए, है ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अंश और हर में क्या कर लेंगे, 6 का गुणा कर लेंगे।
इस 6 का गुणा इस अंश और हर में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, a/b बराबर 5 छक्के 30 और 7 छक्के 42। पर देखिए अभी भी यहाँ पर क्या है, 6 है, इधर 42 होगा सॉरी इधर 42 हो गया, उधर 6 ही है। तो क्या करेंगे, इसके अंश और हर में हम इस 7 का गुणा कर देंगे। जो b का वैल्यू है ना 7 दिया है b के सामने, उसको हम इसके अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है, b/c 7 छक्के 42 और 11 सत्ते 77। अब देखिए b का मान यहाँ पर 42 आया, b का मान यहाँ पर 42 आ गया, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो हमारा देखिए ये बराबर कितना हो गया, 30 है ना x, b बराबर हो गया 42x और c बराबर हो गया 77x, ठीक। a b और c का वैल्यू हम निकाल लिए। अब पूछ क्या रहा है, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो चलिए हम मान भर लेते हैं इसमें, a अनुपात b अनुपात c में। देखिए a का है 30x अनुपात 42x अनुपात 77x, ठीक। अब इसमें कुछ कटना तो कटा लीजिए, जैसे x कट गए तीनों में के, तीनों से x कट गए, इसमें से और ये कटेगा क्या, देखिए तो ये और नहीं कटेगा, इसलिए आंसर क्या हो गया 30 अनुपात 42 अनुपात 77, ठीक है दोस्तों। 3 से कट रहा है क्या, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, आंसर यही हो गया आंसर, ठीक। अगर इससे और आगे अगर हल होता है तो हल कर दीजिए, नहीं तो यहीं पर रुक जाइए, ये आ गया आंसर, ठीक। दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है अगला, इसमें बोला गया है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो हमें a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं x के बराबर, ठीक है, मान लेते हैं x के बराबर। तो क्या हो जाएगा, अब इससे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए a/3 बराबर x हो गया, ठीक है, x सभी के बराबर है। तो पहले क्या हो गया, a/3 x के बराबर हो गया, ये b/4 भी हो गया x के बराबर, है ना, और ये c/5 भी हो गया x के, ठीक है। हम सभी को x के बराबर ले लिए पहले, तो उसके बाद क्या किए, बराबर ले लिए। अब इसको अलग अलग निकाल लिए, a/3 बराबर x, b/4 बराबर x और c/5 बराबर x। इससे x a का वैल्यू क्या निकल गया दोस्तों, देखिए 3x, b का निकल गया 4x। तिर्यक गुणा करिए तो, है ना, तिर्यक गुणा करने से ये इस तरीके से ना, तिर्यक गुणा किया हूँ इस तरीके से, उसके बाद c बराबर आएगा 5x, ठीक। अब हमको निकालना है वैल्यू a अनुपात b अनुपात c का। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 3x अनुपात b का वैल्यू 4x अनुपात c का वैल्यू है 5x, ठीक है। x कट गए, बचा क्या, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक, यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, यदि 0.75 रेशियो x समानुपात 5:8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो 0.75 है ये, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो क्या है, 0.75 अनुपात x समानुपात है दोस्तों यहाँ पर 5:8। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.75 अपॉन x बराबर 5/8। समानुपात को हम बराबर भी लिखते हैं, है ना, मैंने बताया था शुरू में आपको, और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाएगा, देखिए इंटू 8 और 5x, ठीक है। इन दोनों का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसको और गुणा कर लीजिए, होता है तो 8 पंचे 40 बचा 4, 8 सत्ते 56, 4 60। तो देखिए 00 इस प्रकार ये 6 हो गया दोस्तों। इसको गुणा करने पाएगा 6 बराबर 5x। तो
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 6/5। ठीक, अगर इसको और सॉल्व करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 दूने 10, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर है 2:3:4 के, तो हमें वैल्यू निकालना है a/b अनुपात b/c अनुपात c/a का। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2:3:4। तो इसका मतलब क्या है, a बराबर हो गया दोस्तों 2x। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए हमको इसका डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, b बराबर क्या निकल गया 3x और c बराबर निकल गया 4x। c इज इक्वल टू है 4x। अब इन वैल्यूज़ को हमको यहाँ पर पुट करना है दोस्तों। तो देखिए क्या दिया है, a/b अनुपात b अनुपात c/a इज इक्वल टू, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a का वैल्यू दिया है 2x, b का है 3x, ठीक, अनुपात b का है 3x, c का है 4x, अनुपात c का है 4x और a का है 2x। ठीक, अब इसमें से जो कटता है उसको कटा लेते हैं। जैसे कि x सब में से कट गए, ये देखिए है ना, x कट गए, ये बचा 2/3, ये 3/4 और ये 2:1, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूने 4 है ना, ये कट रहा है 2 दूने 4 एक बार में, है ना। अब देखिए, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको क्या हल करेंगे आगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम निकाल देंगे 1, 4 और 3 का। तो 1, 4 और 3 का लघुत्तम होता है दोस्तों 12। क्या होता है 12। ठीक है, इनका लघुत्तम निकालेंगे और क्या करेंगे, उस लघुत्तम का गुणा करेंगे सब में उसका गुणा करेंगे 12 का। 4 तिया 12 होता है इसका लघुत्तम। 3/4 इंटू 12 अनुपात, सॉरी यहाँ पर अनुपात है ना, 2:1 इंटू 12। अब देखिए इसमें से कुछ करता है क्या, देखिए तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 है ना, तो 4 दूने 8। ठीक है, 3 चौके 12 बचेगा 4, तो 4 दूने 8। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और ये 12 दूने 24। ठीक, ये और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। यहाँ पर इसका जो मान आया इतना आया। ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास।